आज हम आपको एक ऐसे बिंदु की ओर ले चलेंगे, उस बिंदु पर इस देश के युवा टिके हुए हैं। उस बिंदु के लिए इस देश के युवाओं पूरे जीवन अपना शिक्षा में जीवन अर्पित करते हैं। युवा चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, जितने भी देश के अंदर युवा हैं, सब शिक्षा के माध्यम से उनके माता और पिता, उनका पूरा परिवार और उनके पड़ोसी एक उम्मीद लगाते हैं कि फला छात्र पढ़ने में बहुत होशियार है, आगे चलकर ये कोई ना कोई आईएएस पीसीएस बनेगा, आईएएस बनेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। इस सरकार की मंशा को आप स्पष्ट समझने का प्रयास करिए। ये वर्तमान की सरकार है। ये जब से सत्ता में आई है, इस सरकार ने इस देश को केवल और केवल अंधकार में ले जाने का प्रयास पर ही काम कर रही है। अब तक इसने जितने भी नियम और नीति लागू किए हैं, सभी के सभी इस देश के लिए विपरीत साबित हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इस देश में पढ़ने वाले युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर वो नहीं जागे तो पूरे जीवन भर अंधेरे में ही जिएंगे, चाहे वो स्वर्ण समाज से संबंधित रखता हो, चाहे वो एससी से संबंधित रखता हो, चाहे वो बीसी से संबंध रखता हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो। आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ? वर्तमान में भी आप देख रहे हैं, दिल्ली के को चारों तरफ से पूरे देश के किसानों ने घेर रखा है। दिल्ली में जिस प्रकार से घेराव चल रहा है, किसान जिस प्रकार से सतर्क हो गए हैं, इस सरकार के प्रति वो जैसे सतर्क हैं, वो तो अपनी ज़मीन बचा लेंगे क्योंकि वो आंदोलन पर टिके हुए हैं। लेकिन युवा अगर सतर्क नहीं हुए तो वो अपना इतिहास नहीं बचा पाएंगे, वो अपने जीवन को सगज नहीं कर पाएंगे, वो शिक्षा के माध्यम से आईएएस नहीं बन पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं। वो एक बार नहीं, कई बार कह चुकी हैं और कह रही हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे बटन पर जाकर सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी पढ़ने वाली प्रत्येक पोस्ट सबसे पहले आपको मिलेगी। मेरा खबर आपको कैसी लगती है, उस पर भी अपनी राय ज़रूर दें। लाइक और डिसलाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, मैं ध्यान खींचना चाहता हूं अपने देश के युवाओं को जो अपनी शिक्षा पर निर्भर होकर भविष्य के सपने देखते हैं, आईएएस बनने का सपना देखते हैं। जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने अभी पिछले समय कुछ दिन पहले उन्होंने देश में आईपीएस बिना भर्ती के किए हैं, कहीं ना कहीं ये पढ़ने वाले युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। अब सरकार फिर लैटरल एंट्री के माध्यम से, मतलब सीधी भर्ती के माध्यम से सरकार कैबिनेट सचिव नियुक्त करने वाली है। ये कैबिनेट सचिव वही होते हैं जो सरकार को चलाने के लिए नीति और रीति देते हैं, सरकार को कैसे आगे ले जाने हैं, समाज को कैसे भले बुलाने हैं, समाज में क्या होना है, ये नीति बनाते हैं। अब सरकार ऐसे आईएएस जो कम से कम अपनी 30 साल की सर्विस करने के बाद उस पद पर अधिकारी पहुंचता था, लेकिन ये वर्तमान की मोदी सरकार, या कह सकते हैं इस देश का सबसे खतरनाक सामूहिक संगठन, इस देश का सबसे खतरनाक अपने आप को उच्च संगठन बताने वाले आरएसएस के लोग, वो देश के युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। वो अपना एजेंडा इस देश पर लागू कर चुके हैं, देश के लोग नहीं समझ रहे हैं। क्यों समझें? क्योंकि उन लोगों ने इस देश के युवाओं को सबसे पहले तो बांटा हुआ है धर्मों के नाम पर। जी हाँ, जिस प्रकार से इस वक्त मीडिया दिखा रही है कि राम मंदिर बन रहा है, इतने करोड़ों का चंदा आ चुका है, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि अब भारत सरकार सीधे भर्ती करके कैबिनेट मंत्री सचिव नियुक्त करने वाली है, जो बिना टेस्ट के वहाँ पहुँचेंगे, बिना अनुभव के उस पद पर बैठेंगे और देश का खाका तैयार करेंगे। वो केवल इतना दिखाती है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है, बने चाहे ना बने, लेकिन उनका खाका तैयार करती है तो मीडिया करती है। लेकिन मीडिया इस देश के युवाओं के प्रति कुछ नहीं बता रही है, जैसे कि किसानों के प्रति कुछ नहीं बता रही है। उनके साथ मीडिया है और उन्होंने अपने साथ प्रशासन भी खड़ा कर रखा है। दूसरा कारण आता है हिंदू और मुस्लिम। सरकार अपने आप को निपुण बनाने के लिए इस देश के सभी वर्गों में, सभी विद्यार्थियों के अंतःकाल में
उनके अंतः जीवन में घुस चुकी है और वो हिंदू और मुस्लिम के फैसले से अपने आप को मजबूत कर रही है, लेकिन युवाओं को वो शिक्षा से दूर कर रही है, उसके नौकरियों और उसके भविष्य से दूर कर रही है। और इस पर ना तो एससी के स्टूडेंट ध्यान दे रहे हैं, ना बीसी के स्टूडेंट्स ध्यान दे रहे हैं, ना जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अमीर नहीं हैं, सभी संपन्न नहीं हैं। जो विद्यार्थी गांव के गरीब, शहरों की झोपड़पट्टियों के गरीब जिस प्रकार से एक उम्मीद रख के शिक्षा ग्रहण करते हैं, पूरा जीवन अर्पित करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और डिग्री हासिल करके कोचिंग के माध्यम से जब वो आईएएस बनने की तैयारी करते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। ये भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे अब कैबिनेट में बिना शिक्षा के, बिना टेस्ट के, वो इंटरव्यू के माध्यम से, लेटरल एंट्री के माध्यम से अधिकारियों को नियुक्त करने जा रही है सरकार। वो एक बार नहीं कई बार इस बात का प्रचार कर रही हैं, प्रचार मंत्री के तौर पर आगे आ रही हैं और देश के युवा भी जागृत नहीं हो रहे हैं। मेरा फ़र्ज़ केवल इतना है कि देश के युवाओं को जागृत करूं। मेरा फ़र्ज़ केवल इतना है कि देश के युवाओं को सतर्क करूं। समझना ना समझना इस देश के युवाओं को है। क्या वो हिंदू और मुस्लिम के एजेंडे में फंसना चाहते हैं या वो आईएएस या पीसीएस बनना चाहते हैं? क्या वो धर्म के आधार पर जीना चाहते हैं या धर्म से ऊपर संविधान के आधार पर जीना चाहते हैं? जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश से धर्म को भी रखते हुए उनके विकास और सम्मान और उनके सदस्यता के लिए जिस प्रकार संविधान का निर्माण किया, उस संविधान के अनुसार वो जीना चाहते हैं या केवल पोप लीलाओं के आधार पर जीना चाहते हैं? इस देश में जब से काली टोपी के सहयोगियों की सरकार आई है, देश अंधकार में जा रहा है। हमारा देश गुलाम हो चुका है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ के युवाओं को। समझ में आएगा उनको जब उनके ऊपर लाठियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। जिस प्रकार से भविष्य में इसके पहले लोग पढ़ के अपनी नौकरी पास करके इंटरव्यू बाद में होता था, पहले वो लिखित परीक्षा देते थे, उसके बाद वो वहाँ तक पहुँचते थे और अधिकारी बनते थे। लेकिन ये वर्तमान की सरकार ऐसे लोगों को अधिकारी बना रही है, ना तो जिसके पास कोई शिक्षा होगी, ना जिसके पास कोई काम होगा, ना उसके पास कोई ऐसा अनुभव होगा, और वो सरकार को चलाएंगे। वो सरकार के खाका को तैयार करेंगे, कैबिनेट सचिव बनाएगी जो केवल और केवल आरएसएस के मापदंडों पर ही काम करेगी। हमारे देश को आरएसएस के लोगों ने हाईजैक कर लिया है। हम गुलामिता की ओर बढ़ चुके हैं और उसमें जी रहे हैं। ये हकीकत है। आपको जानना होगा, आपको समझना होगा। केवल फेसबुक जैसे बड़े सोशल साइट पर केवल आप ये तय नहीं कर सकते कि हकीकत क्या है। आपको ट्विटर जैसे बड़े हैंडल पर भी जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि हकीकत क्या है। वहाँ पर जिस प्रकार से ट्रेंड हो रहा है, जहाँ उस प्रकार से लिखा जा रहा है कि हमको नहीं चाहिए, लेटरल एंट्री का विरोध चल रहा है, केवल हम लोग किस पर लगे हुए हैं कि हमें राम मंदिर चाहिए। हम लोग किस पर लगे हुए हैं कि हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हम लोग किस पर लगे हुए हैं कि हमारे पड़ोसी देश हम पे हमला ना कर दें। ये केवल और केवल सरकार का व्यू है समाज के उन 70,000 लाख करोड़ लोगों का, जो यहाँ की सबसे बड़ी आबादी है, उसको गुलाम बनाने में वो प्रयास सफल हो चुके हैं। अब वो केवल संविधान को धूल झोंकते हुए अपने कामों पे आगे बढ़ रहे हैं और फिर भी हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। और सबसे बड़ा दुख है इस देश के अंदर एससी और बीसी के लोग, जो शिक्षित लोग हैं, वो अपनी आंखें बंद कर चुके हैं। उन्हें पता नहीं किस बात का रोग सा लग गया है कि वो शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान न देकर ऐसी नियुक्तियों पर वो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो भविष्य में कभी जाग नहीं पाएंगे। अगर अभी सर उठा के नहीं निकले तो भविष्य में सर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। सरकार ने ऐसे एजेंडे लागू कर दिए हैं। ये सरकार कुछ नहीं, इस देश के भविष्य को ख़त्म कर रही है। मित्रों, आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। अभिभावकों को आपको समझना पड़ेगा। केवल ताली बजाने से रोग दूर नहीं होते हैं। इस सरकार ने कोरोना को भगाने के लिए ताली और थाली में युवाओं को गुमराह कर दिया। संविधान को ख़त्म नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, तो इन्होंने क्या एक बीच का रास्ता निकाल दिया कि इन्होंने निजीकरण करना शुरू कर दिया कि निजीकरण में हम आपको आरक्षण देने का अधिकार नहीं लिखा बाबा साहब ने। बाबा साहब ने केवल इतना लिखा है कि यहाँ पर सरकारीकरण में ही आपको आरक्षण प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से ये सरकार इस देश को गुलाम की ओर ले दिया है और हम लोग गुलाम में जीने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। जागिए युवा, जाग। मेरे संदेश का मतलब देश को भड़काना नहीं है। मेरे संदेश का मतलब केवल इतना है कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट अपने आप को आईएएस और पीसीएस बनाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो जीवन में कोचिंग करके शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, अगर भविष्य में उनको नौकरी ही नहीं मिलेगी, भविष्य में वो आईएएस ही नहीं बन पाएंगे, तो शिक्षा लेने का क्या मतलब है। इसलिए आपको सतर्क कर रहा हूँ, इसलिए आपको बार बार जगा रहा हूँ। आप समझिए, मेरा इसमें कोई औचित्य नहीं है। मैं जब तक हूँ मैं हकीकत को बयां करता रहूँगा। इस देश को बचाने के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा और अपनी
भविष्य को बचाने के लिए, इस देश के भविष्य को चौपट ना हो उसको जगाने में प्रयास करता रहूँगा। ये कहते थे हम अच्छे दिनों की सरकार लाएंगे, क्या ये यही अच्छे दिनों की सरकार है कि पढ़ने वाला युवक घर पे बेरोज़गारी से जीवन काटेगा और ना पढ़ने वाले लोग वो लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बनेंगे? हम आपको जगा रहे हैं, समझना ना समझना आपका अर्थ है। फिर मत कहना कि इस देश में किसी ने जगाया नहीं था, फिर मत कहना कि इस देश में बड़ी बड़ी मीडिया हकीकत को दबा रखी थी और हमें अपने लोगों ने जगाया नहीं। जय हिंद, जय भारत।